नमस्कार मित्रों, आप सभी हेल्थ सेक्टर से किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। आज हम सब ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, जेनेरिक दवाइयाँ, पेशेंट अवेयरनेस और भी तरह तरह के चैलेंजेस या कहें अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आ चुके हैं। आपको मालूम है, आपके क्षेत्र में जितने भी फार्मेसी हैं वो सब अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। सारे पैथोलॉजिस्ट, सारी क्लिनिक, सबका अप्रोच यूनिक है। अपने पेशेंट को अलग तरीके से सर्व करना चाहते हैं। एक्सप्रेस क्योरी क्लिनिक के साथ रोज सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स जुड़ते हैं। हम उनसे बात करते हैं और हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते हैं। मित्रों, इस सेशन को करते समय मैंने पहले तो सोचा कि हम चैलेंजेस की बात करेंगे, लेकिन फिर मन में आया कि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, लेकिन फिर ये समझ में आया कि ये तो आप डिसाइड करेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो आप इन चीज़ों को अपॉर्चुनिटी समझेंगे, और अगर आपको लगता है कि ये आपके बिजनेस को लाभ नहीं दे रहा है तो आप इसको चैलेंज समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। मित्रों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फार्मेसी सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में हो क्या रहा है। चलिए हम फार्मेसी से शुरू करते हैं। फार्मेसी दुकानों पर आज के दिन में क्या हो रहा है, अब आप सोच के देखिए। कोई एक फार्मासिस्ट, उसने अच्छी डिग्री करी, लोन लेकर पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट डाल के अपना क्लिनिक शुरू किया, ठीक है, अपना दुकान शुरू किया। अब उसको तो ये लगता है कि उसने दुकान खोल ली, बोर्ड लगा दिया, लोग अपने आप बोर्ड पढ़ेंगे और चले आएंगे। बट थोड़े समय में वास्तविकता सामने आती है कि सबसे पहली चीज, जो बगल वाली फार्मेसी है उसके पास एग्जिस्टिंग पेशेंट बेस है। फिर आपको किसी न किसी डॉक्टर के साथ टाई अप करना पड़ेगा। फिर आजकल तो जेनेरिक दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच में कंपटीशन चल रहा है। इसके बाद बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग, गूगल पे अपने आप को पब्लिश करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में आप अपनी दुकान को डेली मेंटेन करने के रूटीन में व्यस्त हैं। आपकी व्यस्तता आपका टाइम किल कर रही है। जी हाँ, आप जो अपना रूटीन सुबह से शाम तक अपनी क्लिनिक पर कर रहे हैं वो शायद आपका टाइम किल कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको जो नई चीजें करनी है उसके लिए आप समय निकालेंगे कब? आप कब सोचेंगे उन चीजों के बारे में? बिल्कुल यही फिनोमिना हो रहा है कि आप इन सारी परिस्थितियों को चैलेंज समझते हैं या फिर अपॉर्चुनिटी। अब आप उदाहरण के रूप में देखिए, आपको अगर अपनी फार्मेसी अच्छी तरीके से चलानी है तो किसी न किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ आपको टाई अप करना पड़ता है। अब यहां से असली आपकी चैलेंज शुरू होती है। क्यों? किसी भी एक डॉक्टर के साथ या आप किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप करेंगे तो आपका जो इकोसिस्टम है वो छोटा हो जाता है, आपका जो स्कोप है वो छोटा हो जाता है, और आप उसी सिस्टम के साथ अपने आप को बांध लेते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी मल्टीपल फार्मेसीज हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी एग्जिस्टिंग फार्मेसी पे जबरदस्त बिजनेस हो? क्या आप नहीं चाहते कि बड़ा अच्छा ग्रोथ हो? आप चाहते हैं, लेकिन जब आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसी के ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। और मित्रों, यहाँ पे दोष इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन का नहीं है जितना ज़्यादा हमारी खुद की सोच का है। हम खुद अपने आप को ऐसा कहते हैं कि भैया इतना हो गया, अब बस, इससे ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा अब मेहनत नहीं करेंगे।
बिल्कुल सही सोचते हैं आप, बट बिना किए तो कुछ होगा भी नहीं, ये भी पता है आपको, और कोई ना कोई तो कुछ कर भी रहा है। आप सोचिए, आज से 3 साल पहले जो लोग एक्सप्रेस केयर के साथ जुड़े, उन लोगों ने पेड या फ्री कंसल्टेशन करा के अपनी फार्मेसी को कहां से कहां पहुंचा दिया, और इसीलिए हम लोगों ने क्योर शॉट्स लॉन्च किया, और वहां पर उन सभी लोगों की स्टोरीज आती जा रही हैं, लगातार आ रही हैं। कितने सारे डॉक्टर्स ने अपने आप को हमारे साथ जोड़ के कितना आगे बढ़ा लिया। आप क्या सोच रहे हैं? आप इस पूरे अवसर को क्या अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या फिर एक चैलेंज के रूप में देखते हैं? मित्रों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके अपने जन औषधि केंद्र हैं, जो बहुत सस्ते दरों पर अच्छी दवाइयाँ देते हैं। वो भी अच्छे बिजनेस होने के बावजूद अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में सोच रहे हैं। मित्रों, आज के दिन में आपको अपने आप को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप समाज के कितने इंपॉर्टेंट नींव हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट स्तंभ हैं। आपकी वजह से ही उस क्षेत्र का इकोसिस्टम चल रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर चल रहा है। और सोचिए कि अगर आप अपने आप को मॉडर्नाइज कर लेते हैं तो फिर कैसे अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जो हमारी समस्याएं हैं, एक तो कम मार्जिन, दूसरा डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंस, तीसरा हमारी डिजिटल मार्केटिंग की प्रेजेंस ना होना, चौथा हमारे सिस्टम में डॉक्टर्स की उपलब्धता ना होना, और सबसे बड़ी समस्या हमारी दवाइयाँ एक्सपायर करना। इन सारी समस्याओं का एकमात्र सलूशन है डॉक्टर्स। जी हाँ, डॉक्टर्स आपके बिजनेस का ऑक्सीजन है। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं तो आपका बिजनेस अच्छा है। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं तो लोग समझते हैं कि आपका बिजनेस डिपेंडेबल है। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं तो आप एक फार्मेसी से सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं। आपके पास अगर डॉक्टर हैं तो आप एक साधारण फार्मासिस्ट नहीं जिसके पास वो दवाई लेके चला जाता है, बल्कि आप एक अच्छे काउंसलर बन जाते हैं। आपके पास अगर डॉक्टर्स हैं तो आपका सम्मान बहुत बढ़ता है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मित्रों, जो आप बिना कहे समाज में मैसेज दे देते हैं। आपकी सोच, आपके सोचने का तरीका, आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, ये सारी चीजें लोगों के बीच में जाती हैं। और इतना ही नहीं, अब तो हमारे जो डॉक्टर मित्र जुड़े हैं वो और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के अब वो खुद भी इन्फ्लुएंसर के रूप में, काउंसलर के रूप में अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। मित्रों, मैं ये चीज बार बार कहता हूँ, सोशल मीडिया की ग्रोथ जर्नी को देखिए। शुरुआत में जो सोशल मीडिया हुआ करता था वो बड़े बड़े फिल्म सितारों, क्रिकेटर्स, उनसे भरा हुआ रहता था। आज का जो सोशल मीडिया है उसमें जो छोटे प्लेयर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, रीजनल लेवल पे लोग हैं, किसी भी सेक्टर का कोई हेड है, कोई सेक्टर का एक्सपर्ट है, उसकी बातें भी सुनने में आ रही हैं। अब जो आने वाला फ्यूचर है वो हाइपर लोकल होने वाला है। वो आपके क्षेत्र में आप खुद अपना बिजनेस केवल अपने लोगों, अपने शहर तक ही आप प्रकाशित कर पाएंगे, प्रचारित कर पाएंगे, ऐसा समय आने वाला है। इसके लिए आपको अपने रोल्स और ज़्यादा डिफाइन करने हैं, और आपको करना बड़ा आसान है। आपके पास दिन में काफ़ी समय रहता है। हर एक फार्मेसी का अपना रूटीन है। कोई डॉक्टर से लिंक्ड है तो ओपीडी टाइम के बाद फ्री रहता है। कोई अगर नहीं डॉक्टर से लिंक्ड है तो दोपहर के समय में या शाम के समय में उनके पास थोड़ा सा समय रहता है। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना अच्छा सपोर्ट आप लोगों को मिल गया है कि आप उसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही बना सकते हैं। क्यों नहीं रोज एक मार्केटिंग का कार्ड आप अपने क्लिनिक के लिए, अपनी फार्मेसी के लिए बनाते और लोगों को शेयर करते? क्या आपको लगता है कि हर व्यक्ति को गॉल ब्लैडर के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, तरह तरह की चीजें जैसे मोतियाबिंद है, जैसे आर्थराइटिस है, ये सारी चीजों के बारे में क्या पेशेंट्स को पता है? नहीं पता है।
आप वो साधन बन सकते हैं, आप वो माध्यम बन सकते हैं जिससे लोग एजुकेटेड हों। क्या लोगों को, हर आदमी को जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स के बारे में पता है? क्या लोगों को स्पेसिफिक जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का मिसयूज, जैसे कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज, इन चीज़ों के बारे में क्या लोगों को पता है? अगर आपकी एक वीडियो से एक व्यक्ति भी एजुकेट हो जाए और उसको थोड़ा सा लाभ मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मित्रों, आप जो भी बिजनेस करें उसको बिजनेस तक ही नहीं, उसको सोशल इम्पैक्ट तक ले जाइए। अपनी फार्मेसी, अपने बिजनेस को केवल एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, एक मार्केट तक सीमित ना रखें, लोगों के घरों में, लोगों के मन में भी बसें। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात केवल टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ये बात है सोच की। आपकी सोच अगर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और आप सभी के साथ एक्सप्रेस क्योर अब तो 22 से ज़्यादा राज्यों में उपलब्ध है। और आप जैसे लोगों की सोच की वजह से हम आज लाखों मरीजों का कंसल्टेशन करा चुके हैं। हजारों डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हजारों फार्मासिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और रोज ही जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब बदलाव का समय आ गया है और हमें आगे बढ़ के अपने आप को चेंज करना है। चैलेंजेस नहीं, अपॉर्चुनिटीज देखिए। इन सारे मौक़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, अपनी फार्मेसी रिटायरमेंट के बाद ओपन की, लेकिन इतनी शानदार काउंसलिंग करके मरीजों को वो खुश कर देते हैं कि वो मरीजों का पैसा तो बचता ही है, उनको इतनी राहत मिलती है। आप सोच के देखिए कि आप अगर कभी परेशान हो और आपको तुरंत डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर तुरंत मिल जाए तो कैसा रहेगा। उसी तरीके से आप अपनी फार्मेसी को समाधान केंद्र के रूप में देखिए। अपना स्कोप को थोड़ा ब्रॉडन करिए, अपने मेंटल होराइजन को और बढ़ाइए, अपनी सोच में तब्दीली लाइए, अपने को मॉडर्नाइज करिए और आगे बढ़िए। अब तो एक्सप्रेस क्योर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिससे कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुका है। आपको केवल और केवल अपने आप को बदलना है। जैसे ही आप अपने को बदलेंगे सब कुछ बदल जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से भी एक पॉजिटिव बदलाव अब आने वाला है। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।